हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पोकेमॉन एनिमे वर्ल्ड। और आज हम बात करेंगे पोकेमॉन जर्नी सीरीज़ के एपिसोड 6 की। चलो शुरू करते हैं। तो गो ने अपने पिछली बार देखा होगा कि हिबनी को कैच कर लिया था। उसके बाद उसकी पॉकेडेक्स में कुछ अजीब सा हुआ था, जिसके कारण उसमें कुछ हिबनी के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाने लगा था, मतलब पॉकेडेक्स। तो वो प्रोफेसर के पास आता है और पूछता है कि वो क्या बात थी। तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि तुम्हारी पॉकेडेक्स में दो फंक्शन है। पहला तो पोकेमोन की एबिलिटी और उसके बारे में बताता है, और दूसरा कि वो तुमने कितने पोकेमोन पकड़े हैं इसके बारे में बताता है। तो ये देखिए कितने पोकेमोन पकड़े हैं इसके बारे में बताते हैं। देखो, इसके अंदर तुम्हारे खुद के पोकेमोन हैं। इसके अंदर तुम्हारा पोकेमोन ही भी नहीं दिखा रखा है। यदि तुम और पोकेमोन पकड़ो तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे और उनके डाटा भी इसके अंदर सेव हो जाएगा। तो वो कहता है कि मैं भी अभी पोकेमोन पकड़ूंगा, और एस भी कहता है चलो पोकेमोन पकड़ने के लिए चलते हैं। और वो जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद एक बड़ा सा घास का मैदान दिखता है और कहते हैं कि वाह, हमें तो यहाँ पर बहुत सारे पोकेमोन मिलेंगे पकड़ने के लिए, मज़ा आ जाएगा। तब वो कहता है कि मैं तो अपने साथ बहुत सारे पोकेबॉल्स भी लाया हूँ, बहुत सारे पोकेबॉल्स, मतलब बहुत सारे पोकेबॉल्स। मुझे भी असल में बताऊँ, मुझको भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ था कि ये इतनी सारी पोकेबॉल्स, मतलब इतनी सारी पोकेबॉल्स कैसे लाए हैं। इसका बैग भी इतना बड़ा नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ऐसे कहता है वाह यार, तुमने तो कमाल हो, छः पोकेबॉल है पोकेमॉन पकड़ने के लिए, अमेजिंग। इवन ही कहता वो ऐसे, मतलब वो इवन इस कहता है चलो हमारी मदद करो, तुम्हें कुछ दिखे तो मैं बताना। तभी पिकाचू को कुछ दिखता है और वो पेड़ के पास जाता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर एक, मतलब क्या है ये, पिज्जी जी बैठा है, मतलब पिज्जी। इसका नाम हम पोपो बोल तो ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, लेकिन जैपनीज सीरीज़ के अंदर इसे पोपो बोलते हैं। चलो पोपो ही बोलेंगे अपन। पोपो पेड़ के ऊपर पोपो बैठा है और वो कहता है कि चलो इसे पकड़ते हैं। और पकड़ने के लिए वो सीधे ही अपनी पोकेबॉल्स फेंक देता है, और लेकिन वो तो उड़ भी जाता है। और लेकिन उड़ क्या जाता है, मिस कर देती है, पोकेबॉल मिस हो जाती है। और उसके बाद मिस होने के बाद तो वो गस्ट यूज़ करता है, मतलब पीली गस्ट यूज़ करता है और सबको उड़ा देता है, उड़ा कर गिरा देता है। वो सभी उड़ जाते हैं और उड़ कर गिर जाते हैं। और ऐसे कहता है कि तुम्हें संभल कर पोकेमॉन को पकड़ना होगा, मतलब निशाना नहीं चुकना है। निशाना चुकने के बाद वो तुम पर अटैक करेंगे। तभी उनको पिजियोट नज़र आता है। मतलब इसके अंदर इसे पिजियोन लिखा रहा है तो पिजियोन बोल देते हैं। इसके अंदर एक उनको पिजियोन दिखता है। तो मतलब हिबनी तो उसे पकड़ने के लिए सीधा ही दौड़ पड़ता है कि चलो इसे सीधे पकड़ देते हैं। हिबनी की पैरों का आवाज़ सुनकर वो उड़ जाता है। तो वो कहता है, उसे समझाता है कि तुम्हें रस नहीं करना है, मतलब जल्दी नहीं करनी है, हमारा इंतजार करना है, हम उसे हमसे पकड़ देंगे। तो हिबनी कहता है मतलब अपना शरीर है और उसको मतलब हाँ बढ़ता है। तभी वहाँ पर डिग्लेट्स आते हैं। डिग्लेट्स मतलब डग डग डग, गड्ढे गड्ढे गड्ढे। इवनी पकड़ने की कोशिश करता है, अपना आप पीछे को देता है और जल्दी करने लगता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। वो कहता है कि हिबनी सुनो 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 सुनो, लेकिन हिबनी तो सुनता ही नहीं। लेकिन तभी अचानक से गो के पैरों के नीचे की ज़मीन फट जाती है और वो हवा में उड़ जाता है। देखता है कि ये क्या है, तो डगटेलियो है, मतलब डिग्लेट का विकसित रूप। ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो डगटेलियो से अपने साथ ले जाता है। और गो कहता है कि मैं तो उसे यहाँ से भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन काई को पकड़े भाई साहब, पकड़ रहा है इसमें। भाई डगटेलियो चला जाता है ज़मीन के अंदर, और इबनी जो उसका पीछा कर रहा था उसके ऊपर आके गिरता है सीधा सीधा। तभी इबनी कुछ दिखाई देता है और वो उसे ले जाता है वहाँ पर। तब वहाँ पर मिलता है उसे कैटरपी, और कैटरपी पर डायरेक्ट पॉकेबॉल फेंकी जाती है और वो उसे पकड़ देता है। फिर कैटरपी का डाटा पॉकेडेक्स में ये ही बनी हमने कर लिया। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पोकेमॉन मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन हैं, मतलब पोकेमॉन हैं। चलो पहले हम कैटरपी की सीरीज़ को पूरा करते हैं, मतलब एवोल्यूशन लाइन को पकड़ते हैं। चलो पकड़ते हैं। पिकाचू इनकी हेल्प करते हैं इनका काम पूरा करने, मतलब पिकाचू एस और वो सभी काम में लग जाते हैं। ढूंढते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। लगता है कि उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, मतलब उसको पोपो को, मतलब वो थोड़ी वो मेटाफोर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी पेड़ों के ऊपर से कुछ आवाज़ आती है। तो इस पेड़ पर लात मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता। और
ही बनी और पिकाचू भी यूज़ करते हैं अपने आयरन टेल और डबल किक पेड़ पर, तभी ऊपर आकाश के ऊपर जाके गिरता है मेटापॉड सीधा एस के सिर के ऊपर। ये लगी भाई साहब। अब वो कहता है कि तुम तो मेरे हो, और सीधा पोकेबॉल फेंकी और पकड़ लिया। ये डाटा एडेड। और फिर आता है अंधेरे के अंदर से कुछ अजीब सा, शायद बटरफ्री, नहीं ये बटरफ्री नहीं है, मैं इसे पकड़ूंगा। उसे पकड़ लेता है और वो पोकेमोन होता है एक मोरफन। मोरफन मतलब आपको वेनम, वेनम तो मतलब ऐसे ही नाम था शायद इसका, तो हम इसे मोरफन बोल देते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसे पैरस नजर आता है और उसके साथ ही पेरेसेप्ट भी होता है, पेरेसेप्ट, और इन दोनों को भी पकड़ लेता है एक साथ। डाटा एडेड। बटरफ्री, बटरफ्री भी आ गया। बटरफ्री का पीछा करते हैं, मोटर बॉल फेंकी जाती है लेकिन चूक जाती है क्योंकि बटरफ्री होता है बहुत ऊपर। तो एस मदद करता है उसको पेड़ पर चढ़ने में, पेड़ पर चढ़ जाता है, तभी पिकाचू को दिखाई देता है। तो एस पिकाचू के साथ चला जाता है और कहता है कि तुम जाकर उसे पकड़ो, मैं कहीं पर जाके आता हूँ। तो वो ऊपर जाता है और पोकेबॉल फेंकता है, तभी उसकी पोकेबॉल मतलब जल्दी में नीचे गिर जाती है और बटरफ्लाई उड़ने लगता है। लेकिन ही बनी उसे अपने पैरों से बिल्कुल एकदम सटीक निशाने से बटरफ्लाई के सिर पर मारता है, यानी कि उसे पकड़ लेता है और बटरफ्लाई भी पकड़ ली गई। चलो ये है हैंडशेक। और पिकाचू और एस कुछ देख रहे हैं, क्या है यहाँ पर, ओह याइस ये क्या है, ये हेराक्रोस जैसे कुछ दिखाई दे रहा है। ये है कायरोस, हम कायरोस यूज करेंगे इसका नाम आज से। ये है कायरोस पेटल, यह बग टाइप पकवान। कायरोस ने उनके अपना हॉर्न से अटैक किया, मतलब हॉर्न अटैक किया उन पर। तब पिकाचू को एस कहता है कि लाइटनिंग स्पीड यूज़ करो उस पर, तो उस पर यूज़ की जाती है, लेकिन वो गुस्से में आ जाता है और स्टोन एज यूज कर देता है और उनको कैद कर लेता है और उन पर अंधाधुंध अटैक करने लगता है। और वो तो बेचारा डर जाता है और वो तो उसके हाथ में आए जो फेंक दिया, पोकेबॉल हाथ में आए वो भी फेंक दिया, और वो गलती से उस पोकेमॉन के मतलब जो कायरोस है उसके सिर पर लग गया, वो पोकेबॉल के अंदर चला गया और वो पकड़ा गया बेचारा। रेस भी कहता है कि मुझे भी कुछ पकड़ने शुरू कर देने चाहिए क्योंकि तुमने भी बहुत सारे पकड़ लिए हैं। रेस और पिकाचू और हिबनी वो दोनों तरफ से अलग अलग मतलब कुछ पता चलता है, वो दोनों अलग अलग चले जाते हैं और एस और गो भी कहते हैं चलो अलग अलग हो जाते हैं। गो को आगे जाने के बाद मिलता है एक साइथर, इसका नाम इसके अंदर दे रखा है क्या, स्ट्राइक, दासू नाम है स्ट्राइक ना, स्ट्राइक यूज़ करेंगे अपन। स्ट्राइक एक बगल और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। जैसे कि गो की आदत कि पोकेमॉन दिखाने की सीधे डायरेक्ट पोकेमॉन फेंक के मार दी। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये उस पोकेमॉन से फाइट नहीं करता, आगे चलकर इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ मतलब मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है इस आदत के कारण, इसे फाइट करनी चाहिए। लेकिन साइथर भी कमाल था, इसने रिफ्लेक्ट बैक कर दी पोकेबॉल को, सीधी जाके लगी मुँह के, वाह क्या मज़ा आ गया। ये शानदार काम किया हुआ साइथर ने मतलब स्ट्राइक ने। और स्ट्राइक ने यूज़ किया क्या, एक सीजर, और ये उड़ा दिया दोनों को और गिर गए। भाई साहब पीछे मुड़ के देखा, साइथर गायब, मतलब स्ट्राइक भाग गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पोकेमॉन मिलते हैं। ओ यहाँ पर मिलते हैं हमें ये और कोकोना और बिड्रिल, ठीक है भाई साहब पकड़ने वो ऐसा दिखाए पोकेमॉन, और उसके भी पोकेबॉल फेंक के मारी और पकड़ लिया। अब दूसरे की बारी, बिड्रिल को पकड़ लिया। अब कोकोना की बारी, कोकोना, यहाँ पर तो बहुत सारे कोकोना है, एक पर हमारी पकड़ लिया, लेकिन पीछे से अचानक से बिड्रिल का झुंड आता है और आक्रमण। एस और पिकाचू वैसे ही जंगल में घूम रहे होते हैं कि वाह मुझे नहीं मतलब सोच रहे हैं कि वो ने शायद बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ ली होगी, तभी पीछे से आवाज़ आती है, सुनो मतलब चीखने की आवाज़ आती है बहुत तेज थी, और भागा आता है उसकी तरफ, लेकिन डरता नहीं और भाग जाता है। लेकिन एस उसकी तरफ देखता है लेकिन पीछे नहीं देखता कि वो भाग क्यों रहा था। ये तो बिड्रिल है मतलब स्पेयर, क्या शानदार नाम बनाया ना स्पेयर, बिड्रिल से। चलो स्पेयर यूज करेंगे।
उन पर स्पेयर ने हमला किया। वो भागते हैं एक साथ दोनों बहुत तेज़ी से, और एस कहता है पिकाचू से यूज़ करो इलेक्ट्रोवेव, और इलेक्ट्रोवेव यूज़ की जाती है और बहुत सारे बिलीड्रिल उसके अंदर रह जाती है, लेकिन एक बाहर रह जाती है और उसका फ़ायदा उठाता है अपना गो, और गो पोकेबॉल फेंकता है और डाटा एडेड सक्सेसफुली। अब वो देखता है कि कौन कौन से पोकेबॉल रह गए, मतलब एक तो रह गया ये वेनम का मतलब मोरफन का विकसित रूप, और एक साइथ मतलब स्ट्राइक रह गया। मतलब मोरफन का वो विकसित रूप कौन पेंग, क्या समझा नाम बनाया यार, कौन पेंग। चलो वो कहता है कौन पेंग दिन किस में ना अंधेरे में रहते हैं, तो वो जाता है किसी पेड़ के अंदर, मतलब नीचे खाली जगह होती है उसके अंदर चला जाता है, अंधेरा होता है वहाँ पर, देखता है कि वहाँ पर तो कौन पेंग पहले से है। बाहर आता है कौन पेंग, उसका पीछा करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बाहर निकल जाता है। मतलब ये शानदार काम किया कौन पेंग ने। तो बेस कहता है कि इसे फाइट करो इसके साथ, इसे वीक करने के लिए। तो हनी वो ही बनी कहता है कि मैं इससे लड़ाई करूँगा, मतलब ऐसे रिएक्शन करता है कि मैं जो फाइट करनी है, मुझे फाइट करनी है, और वो लाइटनिंग स्पीड मतलब क्यों अटैक करता है उसके ऊपर करा, लेकिन वो भी पॉइजन पाउडर यूज कर देता है और उसे पॉइजन कर देता है, और लास्ट में ही बनी डबल किक से उसे नाराशाही कर देता है और डाटा एडेड सक्सेसफुली। आप समझ गए होंगे। तो वो उसे पोकेमॉन सेंटर ले आते हैं हिबनी को, हिबनी में से पोकेमॉन सेंटर लाने के बाद उसे किल कर लेते हैं और फिर से पोकेमॉन पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं। अब कौन सा पोकेमॉन बचा है, साइथर मतलब स्ट्राइक बचा है, दोनों को स्ट्राइक चाहिए, तो उनके दोनों के अंदर होती है रेस। तो लोग देखते हैं कि पहले स्ट्राइक कौन पकड़ता है, तो दोनों अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन आगे जाकर हिबनी सबसे पहले स्ट्राइक को पकड़ लेता है, मतलब उसे पेड़ से नीचे लटका देता है, मतलब पता नहीं कैसे लटका देता है, लेकिन वो नीचे लटका देता है। अब तभी वही कोशिश करता है फिर से, उसके पास केवल 2 पोकेबॉल बची थी, एक पोकेबॉल उसके मतलब फिर से फेंक के मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी वो साइथर वापस फेंक देता है। तो अब हिबनी कहता है जिससे मतलब ऐसे रिएक्ट करता है, मतलब ऐसे अपना रिएक्शन दिखाता है कि मुझे इससे फाइट करनी है, तो वो उसे फाइट करने के लिए भेज देता है। तो वो कहता है कि चलो करो इसे हिबनी। तो हिबनी लाइटनिंग स्पीड यूज़ करता है, मतलब क्रिकेट अटैक यूज़ करता है, और साइथर भी एक्सीजर यूज़ करता है, और हिबनी उसे डैश कर लेता है, और हिबनी डबल किक यूज़ करता है, लेकिन साइथर उसे डॉज कर लेता है, और क्या मारा उसको एक्सीजर से, फिर से मारा हिबनी को। वो कहता है हिबनी से क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। हिबनी गुस्से में लाइटनिंग स्पीड फिर से यूज़ करता है, और ये मारी डबल किक उसकी, मतलब एक तो लाइटनिंग स्पीड के साथ डबल किक मारी उसे, कितनी शानदार लगी। इसी मौके का फ़ायदा उठाया किसने, अपने गोल फेंक दी सीधी पोकेबॉल, और ये डाटा एडेड सक्सेसफुली, ये हैंडशेक। और वो अपने आप घर चले जाते हैं, और तभी मतलब प्रोफेसर और उसकी लड़की, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, बाद में बताऊँगा कभी, वक्त मिला दो। नीचे खाना खा रहे होते हैं, और ऊपर से कुछ आवाज़ आती है, तो वो देखते हैं कि ये हो क्या रहा है भाई साहब। ऊपर जाके देखते हैं फिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर। देखते हैं कि गौर उसके पोकेमॉन से भी बाहर है, पोकेबॉल से, और बेचारे एस को देखो और पिकाचू को देखो, ध्यान से देखो, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो बेचारे क्या लटका रखे हैं। पिकाचू का चेहरा देखो। और यहीं पर हमारा लास्ट एपिसोड होता है ख़त्म। लेकिन ख़त्म होने से पहले आपको एक बात बताते हैं कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 2-3 पिक्चर्स और पड़ी हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास इतने पोकेमॉन होते हैं, हो गए, मतलब उसकी लड़की कहती है प्रोफेसर कि इसके पास इतने पोकेमॉन होते हैं, वो उसे देखेगा कहाँ पर, क्योंकि आपने कल रात को उसको देख लिया होगा। प्रोफेसर कहती है कि मेरे पास एक पोकेमॉन का वो क्या है, मेरा खुद का पार्क है पोकेमॉन रखने का, साकुरागी पार्क, जैसे कि प्रोफेसर ओक का पार्क होता था वैसे इसके अंदर तुम सब प्रकार के पोकेमॉन रख सकते हो। तो प्रोफेसर की लड़की होती है, मुझसे पूछी है, मतलब वो से पूछती है कि तुम्हारा, मुझे तो लगा था कि तुम मानो पोकेमॉन पहला पोकेमॉन नहीं होगा, तो उन्होंने इतने सारे पोकेमॉन पकड़ लिए क्या हैं।
शायद बहुत सारे पोकेमॉन ढूंढोगे, लेकिन मैं सारे पोकेमॉन ही पकड़ दूँगा तो मुझे मुँह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना मुँह बना मतलब तभी बात आती है इसके और सिर्फ इससे पूछे तुम क्या करोगे, मैं ऐसे कहता है कि मैं बनूँगा पोकेमॉन मास्टर। पोकेमॉन मास्टर ये तो सच में ग्रेट होने वाला है। चलो मिलकर अपने सपनों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये एपिसोड होता है ख़त्म। तो मिलते हैं, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा साथ दीजिए।